नमस्कार जी, कैसे हो आप? नमस्कार जी, मैं हूँ ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी हूँ जी, ठीक। अच्छा जी। वो मैंने सुना आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हो जिला परिषद के लिए। हाँ जी, मैं थोना वार्ड से जिला परिषद के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा हूँ। अच्छा जी, तो आपने क्या सोचा आप जीतने के बाद क्या-क्या करोगे? मैं जीतने के बाद अपने काम जो भी मुझे सरकार की तरफ से काम मिलेंगे अपने इलाके को आगे बढ़ाने के लिए, वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करूँगा। अच्छा, हाँ जी, पर ऐसा तो सब बोलते हैं। ऐसा सब बोलते हैं लेकिन मैं करके दिखाऊँगा। चलो ठीक है जी, मैंने सुना है आप ब्लॉगर भी हो, हाँ जी, मैं तो आप ब्लॉगर हूँ। अपनी इस ब्लॉगिंग का काम कैसे करोगे? ये ब्लॉगिंग का काम मैं ऐसे करूँगा जैसे मैंने कोई काम किया। मान लो कि हमें दंगे के लिए काम आया था, हाँ जी। तो दंगे के लिए पैसा आया था या कोई बगीचे के लिए पैसा आया था, बगीचा बनाने के लिए, कोई ग्राउंड बनाने के लिए पैसा आता है उस चीज़ के लिए। तो उस चीज़ का मैं वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दूँगा जी। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जैसे मेरी जो जनता होगी जिला परिषद की जिन्होंने मुझे वोट दे के चुना होगा, ठीक है? उनको तो पता चलेगा ही कि हमारे इलाके में ये काम हो रहा है। लेकिन जो इधर-उधर के अदर जो जिला परिषद होंगे, उनकी जनता भी उनसे सवाल पूछेगी कि उनके इलाके में ये काम हो रहा है, तो आपके इलाके में क्यों नहीं हो रहा है? ये तो बहुत बढ़िया है, इससे आम जनता भी जागरूक होगी। हाँ जी। युवाओं और गरीब परिवार वालों की आपकी क्या सोच है? देखिए जी, मैं ये नहीं बोलता कि मैं बड़ा भारी अमीर हूँ पहली बात तो, मैं खुद भी एक गरीब परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ, हाँ जो जी। कि सब जानते हैं कि मतलब मेरी मदर ने ही हमारे लिए सब कुछ किया हुआ है। छोटे में मेरे फादर जी जो थे वो एक्सपायर हो गए थे जब मैं 3 साल का था, उसके बाद मदर ने पाला है। तो हम भी मैं ये नहीं बोलता कि हम अब अमीर हो गए, हम अभी भी गरीब ही हैं। ये मतलब एक मीडियम जो परिवार होता है उसी में है। ठीक है, तो मेरी जो सोच है कि युवाओं की क्या सोच है आज की डेट में, युवाओं की ये सोच है देखिए नौकरियाँ खत्म है, सरकारी नौकरियाँ खत्म है। ठीक है, सरकार जो है सब्सिडी लाती है, सरकार सब्सिडी देती है तो मैं चाहता हूँ कि वो गरीब परिवारों तक भी पहुँचे। वो बेरोज़गार युवाओं तक पहुँचे ताकि वो घर में अपनी जैसे कई भाइयों की सोच है कि हम डेयरी फार्मिंग करेंगे, कइयों की सोच है पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे, कइयों की सोच है जैसे फिश फार्मिंग करेंगे या कइयों की सोच है हमने बगीचे लगाने हैं। मतलब जिस हिसाब से बजट आएगा या जो भी सरकार की सब्सिडीज़ आएँगी तो मैं उसका यूज़ उस तरीके से करूँगा। और युवाओं के लिए एक और चीज़ कि मैं उनको जो है ना वो टूर्नामेंट अपने इधर करवाता रहूँगा खेल-कूद के ज़्यादा से ज़्यादा ताकि वो नशों से दूर रहें। और साथ में उनको मेरा ये है कि स्वरोज़गार गाँव में चाहे छोटा ही हो लेकिन अपना हो। जैसे 5500 की नौकरियों पे लग रहे हैं, 4500 की नौकरियों पे लग रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर युवा ठीक है, युवा को मान लो आप 2 लाख 3 लाख सरकार जो भी सब्सिडी देती है लोन पे, ठीक है, वो मिलता है, वो चाहे अपना जो मर्ज़ी आजकल बकरियाँ पाल लो उससे अच्छा तो है। 4500 लेने से अच्छा है आप 40 बकरियाँ पाल लो, 20 बकरियाँ पाल लो। 40 की 80 होंगी साल के बाद। 4 लाख आप कमा रहे हो घर बैठ के अगर 10-10 हज़ार की भी मैक्सिमम जाती है। डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, ये चीज़ है। मैंने युवाओं के लिए मेरी ये चीज़ है और नशे से जितना हो सके मैं उनको दूर रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, तो बहुत बढ़िया सोच रहे हो आप। जी। अच्छा, तो आप राजनीति में सेवा करने के लिए आ रहे हैं या सिर्फ मेवा खाने के लिए आ रहे हैं? देखिए जी, बात है ऐसी कि हमारा तो धर्म है, हमें मैक्सिमम लोग जानते हैं कि हमें सेवा ही करनी है फिलहाल इलेक्शन में, ठीक है? कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं सिर्फ़ ये 5 साल ही अभी मेरी उम्र नहीं है कि हम यहाँ 5 साल पे ही रुक जाएँ। हम सेवा करेंगे, जितना हमसे होगा हम करेंगे और मतलब इसको ना हाई लेवल पे लेके जाएँगे, बहुत ऊपर तक। और दूसरी बात ये है जिन्होंने उँगली उठानी है, उन्होंने उठानी है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इंसान को भगवान खुश नहीं कर सकता जी, तब मैं तो फिर भी इंसान ही है। हाँ जी, हाँ जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप इलेक्शन का खर्चा कैसे करोगे? देखिए जी, मैं हूँ एक गरीब परिवार से मैंने आपको ये बोला है पहले ही, हाँ ठीक है? जी, हाँ जी। और इसके अंडर जितनी भी पंचायतें आती हैं, मैं कोशिश करूँगा हर पंचायत में पहुँचने की, हर घर में जाने की। लेकिन अगर नहीं पहुँच पाया तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, पहली बात। दूसरी बात ये है जी मतलब इतना मेरा बजट नहीं है कि मैं रैलियाँ निकाल सकूँ या मैं पैसा बाँट सकूँ, कुछ भी कर सकूँ, उस चीज़ के लिए मेरा इतना बजट नहीं है मैं आप तक पहुँच जाऊँ। बस आपसे बातचीत हो जाए, आपकी जो भी परेशानियाँ होंगी उनको मैं लिख सकूँ ताकि मैं इलेक्शन के बाद जो है उन पे काम कर सकूँ। मेरी सिर्फ़ इतनी सी सोच है। अच्छा, हाँ जी। तो ना आपके पास गाड़ी है, ना बंगला है और ना ही पैसे हैं, तो जनता आपके साथ कैसे जुड़ेगी? देखिए जी, सबसे बड़ा होता है सच, हाँ जी। ठीक है? हमने आज तक जो बोला हमने किया। ना मेरे पास गाड़ी है, ना मेरे टिप्पर चले हुए हैं, ना मेरी जेसीबीयाँ चली हैं, हाँ ना मैं जी। ठेकेदार हूँ, ना मेरे पास बहुत बड़ा घर है। मेरे पास एक सच की आवाज़ है, ठीक है? हाँ मैं जी, हाँ जी। इलाका वालों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं ये चीज़ें करना चाहता हूँ, ये मेरा विज़न है।
और मतलब अपने काम इस तरीके से करूँगा जैसे हर पंचायत में 2 महीने में 1 बार ज़रूर जाऊँगा, वहाँ पे ज़रूर देखूँगा कि काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं या वहाँ की जनता को क्या दिक्कत है। मैं क्योंकि घर में रहने वाला आदमी हूँ, ठीक है? मेरा काम है ब्लॉगिंग, ठीक है? तो वो मेरे लिए कंटेंट भी हो जाएगा, उससे मेरा काम भी चलेगा और जनता के बीच में भी रहूँगा, तो जनता देखेगी भी कि हाँ, रियलिटी में काम हो रहा है। मेरा ये तो है नहीं कि मेरा बिज़नेस जाके फ़ॉरेन में है। तो मैं वो चीज़ नहीं है ना, मैं यहीं जनता के बीच जहाँ मर्ज़ी, जब मर्ज़ी मसेरन में मेरे घर हैं, थोन्ना में मेरे मामा हैं, ठीक है? तो आप जहाँ मर्ज़ी बाकी मैं घूमता यही रहता हूँ पूरे एरिया में, यहीं मिल जाता हूँ सबको पैदल हाँ चलता-चलता। जी, हाँ जी, ये हाँ, बात तो है। सड़क में इसी सड़क में चला रहता हूँ, मिल जाता हूँ, जब मर्ज़ी पूछ सकते हैं, जब मर्ज़ी जो मर्ज़ी सेवा का मौका दे सकते हैं। हाँ जी, हाँ बाकी जी। अगर किसी के चाहे सुख में मैं नहीं पहुँचूँ, हो सकता है मैं किसी के सुख में ना पहुँचूँ, लेकिन दुःख में मैं सबसे पहले खड़ा मिलूँगा। तब तो आप बहुत बढ़िया सोच रहे हो। हाँ जी। हाँ जी, तो जीत आपकी पक्का है। धन्यवाद जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।